हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी फैमिली। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है कन्या पूजन, नवमी। तो बस तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कन्या पूजन की। तो सुबह उठ गई थी मैं, आज उठ गई थी मैं 4 बजे ही उठ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने शुरू कर दिए हैं थोड़े से काम। और ना फ्रेंड्स, क्या हुआ ना कि पहले मैंने सोचा था ना कि मैं कन्या लोगों को ना दही और जलेबी का भोग दूंगी खाने के लिए। पर क्या हुआ ना कि मतलब इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। और दुकान खुली हुई नहीं थी, मतलब जो मिठाई जहाँ से जलेबी मिलती है ना, वो दुकान खुली नहीं थी। तो मैंने सोचा ना कि मैं खुद ही खाना बना लूँ जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैंने फटाफट फटाफट काम कर लिए थे। और उजाला भी हो गया था। तो मम्मी तो ना मतलब पूरा रात खाना बनाती थी। मम्मी थी तो पूरा रात खाना बनाती थी, मतलब 2 बजे से उठ कर के बनाने लगती थी। लेकिन मैं 2 बजे से नहीं, अभी 5 बजे हैं। और मैं अंधेरा था ना नीचे, तो मुझे ना मैं नीचे झाड़ू लगाने नहीं गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तो झाड़ू लगाने जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था सीढ़ी पे। और अब मैंने अपने रूम को भी साफ़ कर लिया है, झाड़ू लग गया है, बस पोछा लगाना बाकी है। और पोछा लगा करके नहाऊंगी, नहा करके फिर खाना मतलब कन्याओं के लिए भोग बनाना है मुझे। पहले मैं ना मतलब इतनी कंफ्यूज थी ना, इतनी कंफ्यूज थी कि मैं क्या ही बताऊं कि मैं क्या करूं, खाना बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैंने ना अपनी ननद को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या पूड़ी छाना जा सकता है, मतलब मैं पूड़ी छान सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाभी, अपने लिए थोड़ी छान रहे हैं, भगवान जी के लिए, माता जी की विदाई करने के लिए हम लोग कन्या पूजन के लिए बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया था। और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, सारे कपड़े पड़े हुए थे। तो कल का क्या हुआ ना कि कल के बहुत सारे कपड़े थे। शाम को जब सब कोई नहाया था ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सब कोई जब बाहर से आता है तो सब कोई एक बार नहा लेता है, तो वो सारे कपड़े थे। और वॉशिंग मशीन में ना इसको निकाल के एक बार साफ़ ना करो ना, तो गंदा वैसे का वैसे ही रह जाता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ों में लग ही जाता है। तो इसलिए मैं निकाल के इसको साफ़ कर ले रही थी। और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को डाल दे रही हूँ। और वैसे तो मैं ना वॉशिंग मशीन में कपड़े बहुत कम वॉश करती हूँ, ज़्यादातर मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। पर आज मेरे पास टाइम भी नहीं है उस कपड़ों को धोने के लिए। और कन्या पूजन भी है, तो फिर जल्दी जल्दी कन्याएं आ जाएंगी। तो फिर मैंने पहले ही कह दिया था, एक दिन पहले ही, मतलब मैं कल जा कर के सबको बोल आई थी कि सबको ही आ जाइएगा टाइम से। तो कहा सबने ठीक है। और ना फ्रेंड्स, इस बार ना विश्वास नहीं करिएगा, मुझे ना एक बार सिर्फ मैं कल गई थी बोलने और एक बार महक बोली है, बस सारे लोग आ गए थे। नहीं तो हर बार ना मतलब ऐसे हड़बड़ी होती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी किचन में। तो ये सारा प्रोग्राम अचानक से बना है, खाने वाला प्रोग्राम। क्योंकि ना अगर मैं खाने वाला प्रोग्राम नहीं रखती तो मैं कन्याओं को क्या खिलाती, क्योंकि ना जलेबी मिलना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने ना जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना ही चढ़ा दिया था। तो एक तरफ मैंने चने भिगो के रख दिए थे और एक तरफ मैंने भिगो के रख मतलब आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो चने भी मैंने बॉयल करने के लिए इधर रख दिए हैं और दूसरे कुकर में मैंने आलू रख दिया है। तो फटाफट मैं ना सब्ज़ी बना लूँगी। इधर मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है, जो मुझे मसाले डालने हैं सब्जियों में, वो सारे मसाले भी मैंने रेडी करके रख लिया है। और आज ना हमारी जो बगल में दुकान है ना, आज वो बहुत लेट से खुल रही है दुकान। पता नहीं क्यों आज इतनी लेट से खुल रही है, क्योंकि मैंने ना सूजी नहीं मंगवाया था। और वैसे तो हमारे यहाँ खीर बनती थी हर बार, लेकिन इस बार मैं सूजी बना रही हूँ क्योंकि खीर का कोई प्रोग्राम नहीं था, खाने का ही प्रोग्राम नहीं था, जलेबी और दही का प्रोग्राम था। मैंने दही जमा के रखा हुआ है पर जलेबी ही नहीं आई। तो मैंने कहा चलो माता जी को शायद यही भोग लेना है, इसलिए माता जी ने मुझे सुझाव दिया कि बना लो तुम। तो बस यहाँ पे ना मैं हल्दी वल्दी सब अलग से रखी थी ना, तो मैं आज ही हल्दी का नया पैकेट खोली हूँ, नमक का नया पैकेट खोली हूँ, धनिए और मिर्ची की भी नई 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 मैंने मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सारे सामान मंगवाए थे ना, तो इसलिए सारे सामान रखे हुए थे। और मैं ना हमेशा ना एक्स्ट्रा ही मंगवाती हूँ कि ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मैं किसको कहूँगी। इधर मेरी सब्ज़ी जब तक मसाले पकेंगे तब तक मैं सोची कि लाओ आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आटा रख दूँगी ना गूँध के, तो फिर जो मुलायम हो जाएगा फिर आराम से पूड़ी बन जाएगी।
और महक भी उठ गई थी। महक बोली कि मम्मी मैं नहा लेती हूँ फटाफट, तो वो नहा रही थी और मैं इधर में, मेरे तो वैसे मैक्सिमम सारे काम हो ही गए हैं। एक तरफ मैंने हलवा चढ़ा दिया है और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है अपनी सब्जी। तो हलवा के लिए अभी मतलब हलवा मैंने अभी चढ़ाया नहीं है, आंसू गया हुआ है लेने के लिए सूजी। तो यहाँ महक आ गई है, तो महक बोली कि मम्मी मैंने आंसू को भेजा हुआ है दुकान, तो आ गया था दुकान से सूजी लेकर के। और मैंने ना, मैं नहाने के बाद ना बिंदी लगाई थी ना ही सिंदूर लगाई थी। मतलब इतना लेट हो रहा था तो मैं नहा के ना तुरंत मैं ना किचन में घुस गई थी और मेरे बाल भी सूख गए थे। मैंने लपेटा हुआ था गमछा, बाल सूख गए थे तो मैंने ना खोल दिया था गमछा और यहाँ पे मैं फटाफट सब्ज़ी बनाने लगी थी। लेकिन ना बिना सिंदूर और बिंदी के किचन में नहीं आना चाहिए। सुहाग का चीज़ हमेशा मतलब सर धोने के बाद तो वैसे भी सिंदूर तो लगा ही लेना चाहिए। तो मैं इसलिए गई थी सिंदूर लगाने। यहाँ पे मैं सूजी भी भून ले रही हूँ और एक तरफ में मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। तो बस यहाँ पे मस्त मज़ेदार सब्ज़ी बन रही है और सब कोई बोल रहा था ना कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी हुई है। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, वैसे भी माँ का भोग तो हमेशा अच्छा ही बनता है। बिना लहसुन प्याज के खाने भी बहुत टेस्टी बनते हैं और अक्सर मेरे घर में बनता ही रहता है बिना लहसुन प्याज वाला खाना। तो बस यहाँ पे ना जल्दी जल्दी सूजी को भून लूँगी और सूजी भूनने के बाद में, मतलब सूजी बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ना सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है। लेकिन सब कुछ बॉयल किया था ना मैंने, आलू भी बॉयल कर लिया था और मैंने आलू को कट करके डाला था। तो मेरी हवन वाली जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, बनी ही नहीं, क्योंकि इतनी हड़बड़ी हो गई थी, इतनी हड़बड़ी हो गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो वो वाली वीडियो बनी नहीं। तो मैं आ गई थी मंदिर से, मतलब पूजा करने के बाद में मेरी हवन हो गई थी और मैं पूजा करने के बाद में आ गई थी कन्याओं को जो मैं लेकर के आई थी उपहार उन लोगों के लिए भेंट देने के लिए, वो मैं देने के लिए आ गई थी। और महक ने ना सबको, उधर मैं हवन कर रही थी और इधर महक सबको सब जितनी कन्याएं आई थी सबको भोग लगा दी थी महक। और नेहा भी थी और मेरी बहन भी आई थी। तो सब कोई मिल कर के ना खाना खिला दिया था आराम से कन्याओं को और भोग लगा दिया था। और एक तरफ मेरा उधर में पूजा भी हो गई थी। वो होते हैं ना, बोलते हैं ना जब कोई अपना होता है तो हेल्प हो जाती है जल्दी जल्दी। तो बस मम्मी थी तो मम्मी ये सब काम करती थी और मैं जो है ना, मतलब मम्मी हवन वगैरह पूजा वगैरह का काम मम्मी का हुआ करता था और ये सारा काम मेरा हुआ करता था। मतलब पूड़ी छानना हुआ, कन्याओं को विदाई देना हुआ, तो बस मम्मी लास्ट में आ जाती थी। लेकिन इस बार ना मन भी बहुत ख़राब लग रहा था। ऐसे जब से मैं सुबह से ना उठी हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए, तब से ना मुझे ऐसे मम्मी का फेस ना मेरे सामने ऐसे घूम रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ना मतलब ना ही साड़ी में पिन लगाया है, ना ही मैंने आलता लगाया है पैर में। इतनी हड़बड़ी हो गई थी ना, अकेले इतना सब कुछ करना ना पॉसिबल नहीं था। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, हलवा भी बना लिया था और सब्ज़ी भी बना ली थी और आटे भी गूँध के रख दिए थे, सिर्फ पूड़ी छानना था। और फिर उसके बाद में मैं फटाफट चली गई थी हवन करने, ताकि मैं कन्याओं को भेज दूँगी तो फिर कन्याएं फिर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि फिर वो कहीं और चली जाएंगी, फिर उनको आने में लेट हो जाएगा इसलिए। तो बस यही था। और ये मैंने नई साड़ी पहनी हुई है माता जी को। मैंने पिछली साल ये वाली साड़ी चढ़ाई थी दुर्गा माँ को, तो इसका मैंने ब्लाउज भी नहीं काटा है। जैसे साड़ी रखी हुई थी ना, बस मैं ना उसको ऐसे ही लपेट के पहन ली थी। मम्मी थी ना फ्रेंड्स, तो एक तरफ मम्मी संभाल लेती थी, दूसरी तरफ मैं संभाल लेती थी। पूजा पाठ का काम मम्मी संभालती थी और खाना का काम मेरा हो जाता था, तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते थे। पर कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये बात हमेशा सही होती है। और यहाँ पे ना ये बाज़ार गए थे तो मिर्ची ले आए थे, तो मैं उनकी डंडियाँ तोड़ तोड़ के ना टिफ़िन में भर के मिर्चियों को रख दूँगी, तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।